करती है भाषा सहोदरी हिंदी। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीपद नायक जी माननीय पर्यटन मंत्री भारत सरकार उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री दशरथ परब अध्यक्ष साहब, श्री गोरख मांद्रेकर उपाध्यक्ष साहब, श्री अशोक परब सदस्य, सचिव डॉक्टर आशा गहलोत जी यहाँ उपस्थित हैं, निदेशक मंडल सदस्य श्री जयकांत मिश्र जी यहाँ उपस्थित हैं, मुख्य संयोजक भाषा सहोदरी हिंदी। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। भाषा सहोदरी हिंदी के बहुत सारे उद्देश्य हैं और अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो वो हिंदी विषय को व्यवसाय से जोड़ने की मुहिम में लगी है। और हम कह सकते हैं इस संस्था के लिए कि नदी के शांत बहते जल में अचानक ये तेजी आ गई, कहीं तुमने अपने पांव तो नहीं डुबो दिए। इतने सारे कार्य एक साथ कर रही है भाषा सहोदरी हिंदी। आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए सभी अतिथिगण से हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन करके भारतीय संस्कृति की लौ को आगे बढ़ाएं। जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम। जलते दिए बुझे नहीं, बुझते दिए जलाओ तुम। प्रेम की ज्योति कम ना हो, गाओ ये गीत गाओ तुम। सुश्री निरीक्षा पैकाणी जी से निवेदन है कि ईश स्तवन प्रस्तुत करें। सुकल है तुमको ले सुकल सुकल कीपैड वो नमस्ते कलावंत गोमंत दिशा, नमस्ते महासागरा नीरवेशा, कृपा शांता दुर्गे, नमस्ते 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 जगन्मंगला गिरीशा। नमस्कार त्या सप्तको
दामोदराणां शुक्लां ब्रह्म विचारसार हस्ते स्फटिकामालिका विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद निरीक्षा। इतने मधुर स्वर में आपने गायन किया है तो अतिथि गण के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता भी यहाँ विराजमान हो चुके हैं। और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मंच पर आसीन सभी अतिथियों के स्वागत का ये सुनहरा अवसर है। सबसे पहले निवेदन करूंगी श्री जयकांत मिश्रा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का स्वागत शॉल और स्मृति चिन्ह देकर करें। खुशबू की सौगात बांटते हम बगिया के फूल, खुशबू की सौगात बांटते हम बगिया के फूल, दिल की दूरी सदा बांटते हम बगिया के फूल, जो रोते हैं उन्हें डांटते हम बगिया के फूल, मायूसी की धुन छाटते हम बगिया के फूल। ये महकते हुए फूल, ये फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है अपनी संवेदनाओं के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील पंसोई जी एवं अमित गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया उपाध्यक्ष श्री गौरव मांद्रेकर जी और अशोक परब जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुनील जी। कहते हैं ना कि जाग उठी सूरज की किरणें वापस लौट आई है बहार, जाग उठी सूरज की किरणें वापस लौट आई है बहार, पौधे संवरे
सब्जा निखरा, धुल गए फूलों के रुखसार। और जब इस तरह की सुनहरी घटनाएं होती हैं तो कहते हैं कि गुलों के रुखसार भी धुल जाते हैं, जैसा कि आज इस मंच पे जो सौंदर्य बिखरा हुआ है उससे प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारा निवेदन है सुरेखा मंत्री एवं करुणा झा जी से कि डॉक्टर आशा गहलोत जी का स्वागत करें स्मृति चिन्ह एवं शॉल से। खिल गए फूल देखकर जिनको हंस के गुंजों ने कुछ कलाम किया, सुबह दम चंपई बहारों ने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया। एक एक कली, एक एक फूल मुस्कुराकर सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर आशा जी आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। करुणा झा जी नेपाल से तशरीफ लाई हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हार्दिक आभार। कहते हैं कि कान तक तो खींच कर देखो ये हिम्मत की कमान, कान तक तो खींच कर देखो ये हिम्मत की कमान, देखना फिर कांप जाएगा ये नीला आसमान। हौसले सबसे बड़ी चीज होते हैं इस दुनिया में, और ये हौसला ही था जिसकी वजह से जयकांत मिश्रा जी ने इतने बड़े कार्यक्रम को सोचा और आज देखिए वो स्वप्न साकार हो रहा है। श्री दशरथ परब जी को मैं बुलाना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री दशरथ जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानीय डॉक्टर प्रमोद जी सावंत, यहाँ जो आने वाले हैं श्रीपाद जी नाइक, वे अभी आने वाले हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। भाषा सहोदरी हिंदी के अध्यक्ष और इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन के समन्वयक श्री जयकांत जी मिश्रा, इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रागांजा के उपाध्यक्ष श्री गोरख मांद्रेकर, संस्था के निदेशक मंडल की सदस्य डॉक्टर आशा गहलोत, कला एवं संस्कृति विभाग गोवा सरकार के उप संचालक और IMB के सदस्य सचिव श्री अशोक परब, सभागार में उपस्थित देश के विभिन्न राज्यों से और पड़ोसी देशों से आए दिग्गज, गोवा के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक वर्ग एवं विद्यार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाषा सहोदरी हिंदी हमारी संस्था से मिलकर अपना 8वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन मना रहा है। भाषा सहोदरी हिंदी ने आप सभी विद्वज्जनों से मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर 2 दिन का चर्चा सत्र यहाँ रखा है। जिस दूरदर्शिता एवं संकल्पित वृत्ति से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे विश्वास है कि भारत की भाषा हिंदी और सभी सहोदरी प्रादेशिक भाषाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक आप पहुंचेंगे। यह अधिवेशन हमारी भाषाओं के विकास में नई राह अवश्य दिखाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत यहाँ उपस्थित है, उनका मैं स्वागत करता हूँ।
स्वागत श्री जयकांत जी का, जो विगत 2 महीनों से लगातार हमारे संपर्क में रहे और एक बहुत बड़े उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम की सफलता के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। सर, हम आपका और आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों का जो 2 दिन भाषा और साहित्य पर होने वाली चर्चा में सहयोग देंगे, आप सबका अभिनंदन और सभी को शुभकामनाएं। गोवा से आए सभी प्राध्यापकों और युवा विद्यार्थियों को भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। IMB के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमें कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बल देती है। आपको इस अधिवेशन से निश्चित ही लाभ होगा और इसी में हमारी खुशी भी है। आज जिन पुस्तकों का और पत्रिकाओं का लोकार्पण होगा, उन सभी लेखकों का मैं अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित संस्था के सदस्य और यहाँ उपस्थित सारे बंधुओं को मैं स्वागत करता हूँ। श्री गोरख मांद्रेकर, डॉक्टर आशा गहलोत, श्री अशोक परब और मेरी पूरी टीम का इस आयोजन के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। पुनः एक बार सभी को प्रणाम और 2 दिवसीय चर्चा सत्र की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दशरथ जी। मुस्कान कलिका छाई है अधरों पे बन के सरगम स्वागतम। स्वागत की श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरा एक बार पुनः निवेदन है श्री जयकांत मिश्रा जी से कि आप IMB के उपाध्यक्ष श्री गोरख मांद्रेकर जी का स्वागत करें। श्री गोरख जी पूरी तरह से गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व हैं। दशरथ परब जी से निवेदन है कि वो श्री अशोक परब जी का स्वागत करें। श्री जयकांत मिश्र जी IMB के सदस्य सचिव जी अशोक परब जी का स्वागत। प्रेम और स्नेह के धागे ऐसे ही होते हैं। हम परस्पर स्नेह के बंधन में बंधते हैं। जयकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप ही के मंच पर। एक बार पुनः जयकांत जी आपसे निवेदन है कि अशोक परब जी का स्वागत करें। भारतीय परंपरा की बहुत मजबूत कड़ी है स्वागत करना सर। धन्यवाद सर। कहते हैं कि मुश्किलें सहने का जिसमें हौसला हो जाएगा, उसको आसा जिंदगी का रास्ता हो जाएगा। आपका माहौल फिर से खुशनुमा हो जाएगा, प्यार करना आपका जब फलसफा हो जाएगा। ये संस्कृति, ये परंपरा, ये स्वागत करने की जो परंपरा का निर्वाह हम कर रहे थे, ये सब एक आवश्यक अंग है हमारी भारतीय संस्कृति का। और अब मेरा निवेदन है, कार्यक्रम की प्रस्ताविकी एवं भाषा सहोदरी का परिचय देने के लिए श्री जयकांत मिश्रा जी से निवेदन कि कृपया मंच पर आएं और हम सबको इससे अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री जयकांत मिश्रा जी का।
आदरणीय मंच पे उपस्थित गोवा राज्य के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, थोड़ा देर के बाद जो मुझे सूचना मिली कि जो पर्यावरण मंत्री हैं वो भी आएंगे, और इस मंच पे विराजमान गोरख सर, गोरख माजरेकर साहब, उपाध्यक्ष अशोक परब सर, आशा गहलोत जी और दशरथ परब साहब, आप सभी का भाषा सहोदरी हिंदी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और तकरीबन देश भर से सारे राज्यों से आए हुए हिंदी प्रेमियों का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाषा सहोदरी हिंदी का कुछ मुख्य उद्देश्य है जो लेकर के पूरे देश भर में अभी तक हम लोग करीबन 1847 कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर 2010 से अभी तक मंथन संवाद के माध्यम से अपने बिंदुओं को देश के सामने रखा है। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या देश के लोगों को देश की भाषा में न्याय मिलती है? हमारा मानना है कि नहीं मिल रहा है। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 348 के अंतर्गत भारत की न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी कर दी गई है। अनुच्छेद 351 और अनुच्छेद 353 यह बात कहती है कि जो देश के राज्य हैं और उस राज्य के जो स्टेट के जो मुखिया हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने राज्य में अपनी भाषा को संचालित करें तो कर सकते हैं। अनुच्छेद 351, 353। और ऐसा इस भारत के 4 राज्यों में हुआ भी है। यह बात मैं देश के शोधार्थी जो लोग आए हैं, पीएचडी करते हैं, वहां तक उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं। क्या इस देश की न्यायपालिका में हिंदी लागू है? हाँ, लागू है। वह राज्य है मध्य प्रदेश, वह राज्य है बिहार, वह राज्य है उत्तर प्रदेश, वह राज्य है राजस्थान। इसके बाद देश के किसी भी राज्य में अगर आप हाई कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है। देश के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायपालिका है, जो सेशन कोर्ट है, अपर न्यायपालिका है, उसके लिए कोई भी संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन देश में जितने भी न्यायपालिका हैं, करीबन 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सभी अदालतें तकरीबन मोटे तौर पे अंग्रेजी में कर रही हैं। मैं विनम्र निवेदन भी करूंगा, आज हमारे मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि अगर देश के अंदर बिहार में अगर हिंदी को लागू किया जा सकता है, मध्य प्रदेश में किया जा सकता है, राजस्थान में किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है, तो गोवा के राज्य के, गोवा के लोगों के लिए कोंकणी में क्यों नहीं की जा सकती? तमिल के लोगों के लिए तमिल में क्यों नहीं किया जा सकता? हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम किसी भी भाषा के विपरीत नहीं है, अंग्रेजी का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या अगर यहाँ गोवा के राज्य के, गोवा के मछुआरे हैं या जो इस तरह के लोग हैं, क्या अगर उन्हें किसी छोटी अदालतों में चले जाएं तो क्या उन्हें तो मैं जो समझता हूं कि बेहतर तो हिंदी भी नहीं आती होगी, वो अंग्रेजी क्या समझेंगे? और वकीलों की हालत ऐसे ही है। तो मेरा है कि कृपया एक बार इस पे विचार जरूर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जो मैंने अनुच्छेद बताया है कि 351, 353 इस बात की इजाजत करती है कि मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो इसको संविधान के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से निवेदन करेंगे देश के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जी अगर अनुमति दे देते हैं तो भारत की किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, खास करके गोवा में, किसी भी न्यायाधीश को ये अधिकार नहीं है कि उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दे। पहली चीज। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के जो न्यायपालिका है, इस पे मैंने इतनी छोटी सी प्रस्तावना दी है। अब मैं बात कर रहा हूं कि देश में हिंदी के लिए रोजगार कैसे सुनिश्चित होगी। देश भर के विश्वविद्यालयों में सेमिनार होते हैं, संवाद होते हैं, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं।
चाइना, रशिया, कोरिया, जापान, न जाने कितने ऐसे देश हैं कि उनका अगर कोई भी छोटा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, चाइनीज में लिखा हुआ मिलेगा, कोरिया में लिखा हुआ मिलेगा, जापानीज में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हमारे भारत के अंदर में अगर आप कोई भी जूता, चप्पल, जुराब, पेन, पेंसिल, दवाई कुछ भी खरीदिए, सब पे अंग्रेजी डाल दिया गया है। कोई औचित्य नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी लिखिए, साथ में कोंकणी लिख दीजिए, साथ में उसका हिंदी लिखिए। अगर सेंट्रलाइज हिंदी का है तो इसका प्रस्तावना आना चाहिए, और इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। अध्यादेश से यह काम हो सकता है कि अगर गोवा राज्य में अगर कोई सामान बिकेगा तो उस पर कोंकणी अनिवार्य है। बड़ा सिंपल सा है। इससे क्या होगा कि कोंकणी के जो लोग हैं, जो यहाँ पे इंडस्ट्री होगी, उनके लिए आवश्यकता बढ़ेगी, उनके लिए जॉब क्रिएट होंगे। भारत में हिंदी के लिए अभी सिर्फ 2 जगह सुनिश्चित हैं, एक है पत्रकारिता और दूसरे हैं शिक्षक। इसके अलावा कॉरपोरेट जगत में आप जाएंगे तो 5 रुपए का हिंदी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर देश के अंदर एक ऐसा प्रावधान हो कि, देखिए छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, डॉक्टर दवाई लिखता है मरीज के लिए, लेकिन समझता है उसको केमिस्ट वाला, मरीज नहीं समझता। डॉक्टर दवाई लिखता है मरीज के लिए, लेकिन समझता है उसको केमिस्ट वाला। अगर वो दवाई एंटीबायोटिक ए की जगह बी दे दे, वो कोई सवाल नहीं करेगा, वो लेकर के चला आएगा। न्यायपालिका जो जस्टिस हैं, वो न्याय दे रहे हैं। वो जो एप्लीकेशन फाइल करने वाला लोग है, मुवक्किल जो है, जज जो है, मुवक्किल के लिए न्याय देता है, लेकिन उसको समझता कौन है? वकील। इन दूरियों को हमें समझना है कि जो संवाद है, हम जिसके साथ, वो एक मीडिएटर है, वकील एक मीडिएटर है, दवाई जो है वो एक मीडिएटर है जो केमिस्ट वाला है। क्या हम जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उस सरल भाषा में क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं? ये 2 विषय भारत के बहुत ही अनिवार्य है। अगर ये हिंदी को देश में रोजगार से जोड़ना होगा तो देश में बिकने वाले सामानों पे हिंदी लागू करना पड़ेगा। फिर जितने भी देश में बिकने वाले सामान हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर में लोग लालटेन लेकर के हिंदी वाले के लिए ढूंढेंगे। ये मेरा अपना मत है। इसके ऊपर हम लेकर के पूरे भारत के कम से कम 400-500 जिला तक हम लोगों ने सेमिनार चलाया, और तकरीबन काफी, पिछली बार तो जो हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में किए थे, गृह मंत्री जी भी आए थे, गृह राज्य मंत्री जी भी आए थे, राजभाषा विभाग उन्हीं के पास है, और हम लोग राष्ट्रपति जी से मिले थे। हम लोगों ने मिल करके रविशंकर बाबू से निवेदन किए थे। उसमें एक अनुवाद की प्रक्रिया बिरला साहब से मिल करके, हम लोगों ने ओम बिरला साहब से मिल करके एक एप्लीकेशन दायर किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात पे राजी हो गई है कि 9 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। लेकिन अनुवाद जस्टिस नहीं है, उस पर आप कोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरा मत है कि हम जहां आए हैं, पहले हम यहाँ की बात करें कि कोंकणी वालों के लिए कम से कम न्याय कोंकणी की भाषा में मिले, ये हमारे को सुनिश्चित किया जाए। और कोशिश है और कोशिश रहे कि जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ की भाषा है, उसको सुनिश्चित किया जाए। समान शिक्षा के बारे में हम एक बात ये कहना चाह रहे थे कि हमारे देश में 2 केंद्रीय स्कूल है। एक स्कूल है सेंट्रल, जो केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल जिसको बोलते हैं, वो पूरे भारत में उसका एक एनसीईआरटी का स्लैब है। और दूसरा है नवोदय विद्यालय, वो भी पूरे भारत में उनका एक ही स्लैब है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये भारत में अगर 2 स्कूल पूरे रन कर सकते हैं, तो भारत में जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी साहब का जो संकल्प है, 1 नेशन 1 राष्ट्र, और जो भी उनके साथ कमिटमेंट है एजुकेशन के लिए, जो अभी नई पॉलिसी लेकर के आए हैं, तो क्या हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक शिक्षा एक देश, इसकी नीति क्या हम बना सकते हैं? इस पे जो भी संवाद हो, चर्चा हो, देश भर में चर्चा हो। और मैं ये कह रहा हूं कि आप कपड़े बदल दीजिए, बिल्डिंगें बदल दीजिए, लेकिन किताबें मत बदलिए।
ये पूरे देश भर के लिए एक शिक्षा नीति लागू करें, ऐसा मेरा मानना है। इस पे चर्चा हो, बढ़िया चर्चा हो, लोग हमसे सहमत होंगे, लोग हमसे असहमत होंगे, एक नतीजे पे एक दिन हम लोग जरूर पहुंचेंगे। पुनः आप देश भर से आप लोग आए, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में, अगला हम लोगों का कार्यक्रम आगे का होने वाला है, जिसको अगले सत्र में हम करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री जी आपका आभार, धन्यवाद। आपने भाषा सहोदरी के इस कार्यक्रम में भाग लेकर के हमें गौरवान्वित किया। देश भर के लोगों की अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी कि आपका सहयोग जरूर मिलेगा, और यह हमें सहयोग मिल करके हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। खास करके मैं IMB के लिए बोल लूँ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा मैं बोलना भी चाहूँगा। मैं 5-6 साल से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं उतना काम नहीं कर पाता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। लेकिन जो मुझे डर था, क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन दिल्ली से बाहर कभी नहीं किया था, और मैं गोवा में किसी को जानता नहीं था, और ये 2 चीजें हैं जो हमें अव्यवस्थित करती। लेकिन मैं अपने दिल्ली में बैठ के आराम से ऑपरेट किया। खास करके धन्यवाद आशा गहलोत जी का, इनके लिए तालियां बजाई गई। आशा गहलोत जी का, गोरख माजरेकर साहब का जो उपाध्यक्ष है, इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत साहस दिया और सहयोग दिया। मुझे बिल्कुल एक रत्ती भर कोई तकलीफ नहीं हुई, हम आराम से आए। सारी व्यवस्थाएं जो मेरी सिरदर्दी थी, आप ये कह सकते हैं कि मेरी जितनी भी समस्याएं थी, इन्होंने हर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद गोरख सर, आशा गहलोत जी, परब सर, अशोक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने कहा कि आप अस्वस्थ थे और आप सोच रहे थे कि कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के बाहर हो सकता है, तो जब इस तरह के लोगों का सहयोग मिलता है तो हम बड़े से बड़ा कार्यक्रम भी आसानी से कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। एक चीज़ मैं आप सबसे बांटना चाहूँगी कि आप आज के इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। लाइव कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग और कर सकते हैं। ये भाषा के प्रचार प्रसार की बात है। कृपया इस मुहिम में जुड़ें और भाषा सहोदरी हिंदी का साथ दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहती हूँ जिनका नाम बार बार लिया जा रहा था, डॉक्टर आशा गहलोत जी को, जो कि निदेशक मंडल सदस्य हैं IMB की। वो यहाँ का प्रस्तावना और परिचय देंगी। आशा गहलोत जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कौन कर सकता है हमारी परवाज़ में कोताही, कौन कर सकता है हमारी परवाज़ में कोताही। हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रागांजा भाषा और साहित्य के लिए काम करती हैं, और इसीलिए भाषा सहोदरी हो या और कोई संस्था जब भाषा के लिए काम करेगी, हम सदैव साथ रहेंगे। तेजस्वी और ओजस्वी मंच को सादर नमन। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद जी सावंत के आने से एक मंच को नया चैतन्य और नया जीवन प्राप्त हो गया। मैं सबसे पहले सर आपका अभिनंदन भी करती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ। यह सच में हमारा सौभाग्य है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन जो इंस्टीट्यूट मैनेजर्स ब्रागांजा के साथ मिलकर भाषा सहोदरी हिंदी यहाँ आयोजित कर रहे हैं, उसका उद्घाटन गोवा राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री प्रमोद जी सावंत द्वारा हो गया है। एक दूरदर्शी, स्वप्नदर्शी और दिशादायी नेता, जिनका स्वयंपूर्ण गोवा एक स्वप्न है और इस स्वप्न पूर्ति के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं। संपूर्ण राष्ट्र उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं इस बात के लिए, और उनका यह सपना बहुत जल्द पूरा होगा क्योंकि हौसले बुलंद हैं। मैं ये कहना चाहूंगी
कि इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा का जो ध्येय है वो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के विकास के लिए काम करना और भाषा सहोदरी का भी जो उद्देश्य है कि भाषा के विकास के लिए काम करना। आज दोनों संस्था ने मिलकर यह दीप प्रज्वलित कर दिया है। सुधीजनों, अगर आप देखोगे तो यहाँ 5 अनेक बत्तियां अलग अलग जल रही हैं, लेकिन उनका प्रकाश अलग अलग नहीं है, उनका प्रकाश एक है। और इसी एक भारतीय भाषाएं अनेक भाषाएं हैं। अगर हमें विश्व गुरुता की ओर आगे बढ़ना है तो इसी प्रकार एकता से आगे बढ़ना होगा। यही प्रकाश, एकता का प्रकाश लेकर आगे बढ़ना होगा। मैं जब इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा की बात कर रही हूँ, और उससे पहले मैंने शायद सभागार में उपस्थित सारे सारस्वत सुधीजनों को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। गोवा से उपस्थित सभी विद्यार्थी मित्रों को और सभी प्राध्यापकों को भी वंदन करती हूँ। ये बहुत सुखद संयोग है कि भारत देश, संपूर्ण राष्ट्र अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मुझे आपके साथ यह बताने में आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा भी अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मना रहा है। 1872 में पुर्तगाली शासन में इंस्टीट्यूट ऑफ वास्को द गामा नाम से इस संस्था की स्थापना हो गई थी और गोवा मुक्ति के बाद गोवा के भूमिपत पुत्र स्वतंत्र सेनानी लुइस द मिनेजिस ब्रागांजा के नाम से इस संस्था का नामकरण हुआ। सुधीजनों, भाषा और साहित्य, कला और संस्कृति का विकास, इस ध्येय के पूर्ति में इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा गोवा सरकार की यह लोकप्रिय संस्था सदैव कार्य कर रही है। भाषा और साहित्य को लेकर अनेक कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। विषय को लेकर मुझे यहाँ नहीं बोलना है, इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा के कार्य का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूंगी। भाषा और साहित्य का कार्य हो रहा है और इसमें इस संस्था के अध्यक्ष श्रीमान दशरथ सर परब, इनका मार्गदर्शन और हमें निरंतर प्राप्त होता है और साथ ही साथ व्रतस्थ और सेवाभावी गोरख मांद्रेकर उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव उतने ही व्रतस्थ यहाँ पर सब मेंबर्स के साथ जनरल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बहुत संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो अक्षर साहित्य का प्रकाशन भी इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा का एक ध्येय है और जब हम भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं तो हमें पता ही है कि अनुवाद एक बहुत बड़ा माध्यम है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, एक प्रदेश के साहित्य को दूसरे प्रदेश के साहित्य से मिलाने का या विश्व साहित्य को एक जगह पर लाने के लिए अनुवाद बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ बताते हुए कि इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा ने कोंकणी की प्रसिद्ध कथाओं का अनुवाद कथा दर्पण नामक पुस्तक से किया है और साथ ही साथ मराठी की बहुत ही महत्वपूर्ण कथाओं का अनुवाद प्रतिबिंब नामक पुस्तक में किया है। दोनों पुस्तकों के जो संपादक हैं वो महनीय और प्रतिभाशाली गोवा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर किरण बुड़कुले और प्रतिबिंब का डॉक्टर विश्वास सिंह गहलोत। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई हैं, दोनों पुस्तकें बड़ा स्तरीय अनुवाद हुआ है। आप उस अनुवाद की पुस्तकों को खरीद सकते हैं। मुझे लगता है 20-30% छूट भी उसके ऊपर दी गई है। केवल और साथ ही साथ सरस्वती सम्मान से महाबलेश्वर सैल जो गोवा के प्रसिद्ध लेखक हैं उनके जीवन कार्य पर भी पुस्तक प्रकाशित हो गई है। अनेक पुस्तकें और साथ ही साथ त्रैमासिक गोवापुरी जिसमें गोवा की यह जो इंस्टीट्यूट मिनेजिस ब्रागांजा संस्था है केवल एक भाषा या दो भाषाओं के लिए नहीं 4 भाषाओं के लिए एक साथ काम करती है और गोवापुरी में 4 भाषाओं का साहित्य त्रैमासिक रूप में अखंडित रूप से प्रकाशित होता आ रहा है और साथ ही साथ गोवापुरी के विशेषांक भी प्रकाशित हैं। सारे अंक, सारी पुस्तकें आप बाहर देख सकते हैं और मुझे लगता है आप लोगों को खरीदनी भी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मैं करना चाहूंगी कि गोवा के युवा विद्यार्थियों के लिए निरंतर
हिंदी भाषा, कोंकणी, मराठी, इंग्लिश, इन सब में सर्जनशीलता या सृजनशीलता, क्रिएटिविटी के लिए निरंतर कार्यशालाएं होती हैं और इन कार्यशालाओं में आने के लिए गोवा का युवा इंतजार करता है। गोवा कि यहाँ की जो रचनाशीलता है, निबंध लेखन, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन तक पर भी कार्यशालाएं हो गई हैं। और आप सबको जो गोवा के प्राध्यापक यहाँ पर आए हैं उन्हें पता ही है कि हिंदी सृजनोत्सव यहाँ पर हर साल आयोजित होता है। सिर्फ पैंडेमिक के एक वर्ष ने इसमें खंड लाया, नहीं तो निरंतर 500 से भी बड़ी संख्या से ये पूरा सभागार हिंदी 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 हिंदीमय हो जाता है। बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं और विद्यार्थी पूरे गोवा से, युवा विद्यार्थी इंस्टीट्यूट मिलेजिस ब्रागांजा की ओर आते हैं सृजनोत्सव मनाने के लिए। और यह हिंदी सृजनोत्सव इंस्टीट्यूट मिलेजिस ब्रागांजा की इन दिनों पहचान बनी है और मुझे लगता है हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाने के लिए गोवा राज्य की हिंदी प्रदेश होने के बावजूद यह पहल है। और साथ ही साथ ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। गोवा के युवा विद्यार्थी निरंतर कहते हैं, मुझसे कहते हैं, अपने प्राध्यापकों से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र के बड़े समीक्षक और बड़े लेखकों से उनका परिचय हुआ है, चाहे वो लीलाधर मंडलोई हो, चाहे वो अरुण कमल हो। बहुत सारे लेखक और समीक्षकों से उनका परिचय होता है। तो इस प्रकार इंस्टीट्यूट मिलेजिस ब्रागांजा का अपना कार्य है और इस कार्य से मैं आपको जब भी समय मिलेगा और भी परिचित कराऊंगी। और आज फिलहाल मैं पुनः एक बार गोवा राज्य के मुख्यमंत्री का यहाँ पर मनपूर्वक स्वागत करती हूँ, तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ और उन्हें ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। जिस तरह से आपने प्रकाश डाला तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा हमारा प्यार, माता का है इसमें दुलार, मीठे मीठे बोल हैं इसकी महिमा परंपार। इतना कार्य किया जा रहा है यहाँ, जानकर बहुत अच्छा लगा। और अब समय आ गया है भाषा सहोदरी हिंदी की पत्रिका एवं सहोदरी गोवा संग्रह के लोकार्पण का। सभी अतिथिगण से हमारा विनम्र निवेदन है, कृपया लोकार्पण करें। सभागार जोरदार तालियों से गुंजित होना चाहिए। एकल संग्रह वाले सभी कवियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया मंच पर आएं। तब तक बुला भाषा सहोदरी हिंदी की पत्रिका लोकार्पण के लिए तैयार है। बहुत ही सुखद अमूल्य क्षण है यह हम सबके लिए। श्रीमती ऋचा सिन्हा मुंबई से यहाँ तशरीफ लाई हैं, कृपया मंच पर आएं। उनका एकल संग्रह क्षितिज से क्षितिज तक आज विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। ऋचा जी अपना ये संग्रह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को भेंट करना चाहती हैं। एवं श्रीपद नाइक पर्यटन मंत्री भारत सरकार जी को भी निवेदन। ठीक, सोनू मिश्रा जी से निवेदन है जो बिहार से यहाँ आए हैं, कृपया मंच पर आए। लौट आएगा इनकलाब, ये एकल संग्रह कविताओं का प्रकाशित हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए ये अमूल्य क्षण है। श्रीमती रेणु झा जी झारखंड से यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, कृपया मंच पर आए। आपका एकल काव्य संग्रह भावनाओं के रंग प्रकाशित हुआ है। आप ये संग्रह भेंट करना चाहती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत बधाई हो आपको। श्रीमती नीता सहाय झारखंड से यहाँ तशरीफ लाई हैं। आंसुओं की गूंज एकल काव्य संग्रह
उपन्यास है। ये उपन्यास है और वो भेंट करना चाहती हैं मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत बधाई हो आदरणीय। श्रीमती सुष्मिलता महाजन जी दिल्ली से यहाँ पर आई हैं, दिल वालों की दिल्ली से, और उनकी कृति का नाम भी है दिल से। बहुत बहुत बधाई हो। और अब मेरा करबद्ध निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, कि आप अपने आशीष वचन दें और हमारा मार्गदर्शन करें। सिर्फ 2 पंक्तियां उनके लिए कि आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छू लेने का खुद हो जाएगा अंदाजा, जब जमीन पांव के नीचे से सरक जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग जानते हैं कि उनमें कितनी मुलायमियत है, वो अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। भाषा सहोदरी हिंदी और इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा, इन दोनों ने जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी अधिवेशन गोवा में जो आयोजन किया है, इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा के अध्यक्ष श्री दशरथ परब, इस कार्यक्रम के संयोजक मिस्टर जहा जी, सुरेश मंत्री एवं जहा, इस कार्यक्रम में खास करके उपस्थित हैं आशा गहलोत मैडम, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे अशोक परब, इस कार्यक्रम में उपस्थित व्यासपीठ पर बैठे हैं बाकी मान्यवर। मेरे सामने देश के विविध भाग से आए हुए हिंदी भाषिक के सभी चाहते, सभी प्राध्यापक वर्ग, यानी दिल्ली से लेके मुझे लगता है कन्याकुमारी तक डिफरेंट स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में बात करते वक्त कि सभी ने इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके सामने रखा। खास करके इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिन्होंने आपके सामने नमूद करते वक्त, यानी इसका जो कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इस इंटरनेशनल सेमिनार जो दिल्ली से बाहर पहली बार आप जो गोवा में आयोजन कर रहे हैं, और खास करके हिंदी भाषा का यानी व्यवहार रूप में लाने के लिए हर एक स्टेट में जो व्यवहार रूप में लाना चाहिए, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज में हो, न्याय भाषिक में हो या रूटीन लैंग्वेज में, और हिंदी भाषिक के लिए जिस तरह से व्यवहार भाषा हो, इसके लिए जो आपकी कोशिश चल रही है, सही से इस भाषा सदोरणी हिंदी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हर एक स्टेट में मुझे लगता है कि आपकी जो कोशिश है, आपका जो प्रयास है, इससे डेफिनेटली जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स हो, बाकी लोग हो, इन्होंने पहले आगे होके इसी तरह से कोशिश की, तो ही रीजनल लैंग्वेज भी रीजनल लैंग्वेज भी आगे आएंगी। हिंदी के साथ साथ डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज यहाँ आगे आ सकती हैं। आज आप जिस स्टेट में हैं, जो गोवा स्टेट में, खास करके हम 4 लैंग्वेजेस के लिए जाने जाते हैं। हम हमेशा बात करते वक्त हम कोंकणी में बात करते हैं। हमेशा हमें पढ़ने के लिए जो न्यूज़पेपर चाहिए तो हमेशा प्रीफर मराठी करते हैं। हमें फिल्म देखना है तो हम हिंदी में प्रीफर करते हैं, और लिखना है तो हम इंग्लिश में प्रीफर करते हैं। तो ये तो 4 भाषा वाली स्टेट है जो हमें हमेशा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि हम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कि ऑफिशियली जो गैजेट आते हैं, कंपलसरी वो इंग्लिश से लेके हिंदी में आने चाहिए, वो कंपलसरी किया है। और अभी 2014 से आज तक पहले सिर्फ कुछ गैजेट्स ओनली इंग्लिश में ही आते थे। नाउ कंपलसरी ऑल द गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से वो हिंदी में भी आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से आते हैं। हमारे गोवा में
हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था, वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है। दैट इज वन स्टेप अहेड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है। आपकी बात सही है, जैसे कि जयकांत मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि यहाँ के जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की ब्रांच, गोवा ब्रांच है, उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है, उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे। इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी, इसको कोंकणी के लिए मुझे लगता है हम डेफिनेटली विल राइट टू द हाई कोर्ट लिखेंगे। मैं इस जो आज का सेमिनार है उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो सभी प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। एकल कविता बुक आपने दिए, उपन्यास मुझे दिए हैं, तो डेफिनेटली मेरी भी यानी गोवा के लोगों की हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती जितने आप लोगों की होती। आप तो हमेशा के लिए ज्यादा यानी बहुत ही हिंदी बोलते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम भी उतनी प्रीफर से हिंदी लैंग्वेज हमारी सुधरे, हम उतने ही हिंदी लैंग्वेज से बात करें। तो डेफिनेटली बीइंग इन द साउदर्न स्टेट होने के वास्ते हमारे हिंदी लैंग्वेज के ऊपर हमेशा के लिए हम चाहते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली यूज न होने के वास्ते थोड़े हिंदी कम रहती। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से डॉक्टर आशा गहलोत जी ने, मैडम ने बताया कि इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा विच इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट, जो कि हमेशा के लिए नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर लैंग्वेज बट जो चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोंकणी हो, मराठी हो, सभी लैंग्वेजेस के लिए हमेशा के लिए यानी वो काम करते आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा इससे भी आगे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दशरथ परब इनके लिए सभी लैंग्वेजेस के लिए काम करेंगे। इससे आगे जो आपका प्रोग्राम इस सभी लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए रहेगा, तो इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा वो आगे लेके इंस्टीट्यूट मिनिजिस ब्रागांजा काम करेंगे। इसके सिवाय रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कोंकणी अकादमी काम करती है, यहाँ पे मराठी अकादमी काम करती है, यहाँ पे सभी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए हमेशा के लिए बढ़ावा देते आ रहे हैं। मुझे लगता है इन फ्यूचर अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, हमेशा के लिए कोंकणी के लिए स्कोप तो गोवा में हमेशा के लिए आए हैं। वो 8 इसके परिशिष्ट में 8 में ऑलरेडी आ चुकी है। तो फिर इन फ्यूचर देयर इज अ ट्रांसलेटर्स इज रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट आल्सो, ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड इन द लेजिस्लेचर आल्सो, इंग्लिश टू कोंकणी, हिंदी टू कोंकणी, मराठी टू कोंकणी। इस ट्रांसलेटर की हमेशा के लिए जरूरत रहेगी। इसलिए मैं सिर्फ आज गोवा राज्य के मुख्यमंत्री होने के वास्ते इतना जरूर कहूंगा कि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमेशा के लिए काम करेगी, और रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ही स्कोप हमारे स्टेट में तो हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए हम आगे अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन KG to PG तक कोंकणी में एजुकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, प्रमोशन करना स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ हिंदी को भी बढ़ावा हमारे स्टेट में हमेशा के लिए मिलेगा। जो हिंदी कोंकणी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, इनको भी स्कोप उतना ही ज्यादा देने के लिए स्टेट में पूरी सरकार हमेशा के लिए काम करेगी। फिर से एक बार मैं इतना ही कहूंगा कि हम विविधता से एकता जो जुड़े रहते हैं, और अखंड भारत का सपना जो हमेशा के लिए हम देखते आ रहे हैं, मैं डेफिनेटली मैं इस बार ये कहूंगा कि हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हम जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये बात करते करते हम आगे बढ़े हैं। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज यह सपना साकार किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए इस अखंडता की टिके रहे, इसलिए हिंदी को बढ़ावा देना जरूरी है। हम
विविधता से एकता में जुड़ने के लिए इस देश में हिंदी को बढ़ावा देना जरूरी है। डेफिनेटली मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हिंदी पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए आपका काम उल्लेखनीय है। आप